हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? इस कार्यक्रम के जरिए आप अपने जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो रहे हैं, प्रभु के करीब जा रहे हैं। आपकी कई गवाहियों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। यही हमारा लक्ष्य भी है। प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज सुबह दोबारा अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, कैसे हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन बिता सकते हैं, अपने वचन द्वारा आज हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हम अनेकों को प्रसन्न करने का, उनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कभी नाटक करते हैं, कभी पसंद ना हो फिर भी उन कामों को करते हैं। अपनी बातों द्वारा उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कभी आप में, खासकर यीशु मसीह को जानने के बाद, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद, क्या कभी आप में ऐसी इच्छा पैदा हुई कि मैं अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं? अगर हम मनुष्यों को खुश करने लगें तो हम प्रभु को दुखी करेंगे। हमें प्रभु के सामने अपने विवेक की रक्षा करनी है। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों की दया पाने का प्रयास करूं तो शायद परमेश्वर की दया खो दूं। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने सच्चे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना है। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में कई सारे दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। बिना दृष्टांतों के वे कुछ नहीं सिखाया करते थे। यीशु मसीह ने हमेशा ऐसे सरल भाषा का इस्तेमाल किया कि हर कोई उसे समझ सके। स्वर्ग से आने के बावजूद उन्होंने सरल भाषा ही बोली। दरअसल यीशु मसीह ने अरामिक भाषा में बातें की। उस समय यह भाषा वहां की प्रांतीय भाषा हुआ करती थी और प्रभु यीशु मसीह ने प्रांतीय भाषा का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि वे चाहते थे कि वे जो कुछ बोलें सबको समझ में आए। आपने कितने लंबे समय तक प्रचार किया यह मुख्य नहीं, कितने लोगों को वो समझ में आया यह मुख्य है कि नहीं? तो प्रभु यीशु एक कहानी सुनाया करते थे और उस कहानी के द्वारा ही संदेश देते थे। आज ऐसे ही एक दृष्टांत की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 28वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। यहां एक पिता की बात हो रही है जिसके 2 संतान थे और एक दिन वो पिता पहले वाले के पास में जाकर उससे कहता है, बेटा, आज तुम दाख की बारी में जाकर काम करो। बेटा सुनते ही तुरंत मना कर देता है, मैं नहीं जा सकता। उसके बाद वो दूसरे बेटे के पास जाता है, उससे भी यही कहता है, जाकर दाख की बारी में काम कर। तो ये छोटा वाला क्या उत्तर देता है? जी हां पिता, आपने जो कहा मैं जरूर करूंगा। बड़ा क्या कहता है? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगा। और छोटा क्या कहता है? ओ जरूर पिताजी, आपने कहा है ना, मैं जरूर करूंगा। दोनों में फर्क देख रहे हैं। एक कहता है मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं जाऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी दोनों में एक और फर्क था। बड़ा वाला जो है पिता को जवाब देकर पछताता है, अरे मैंने अपने पिता से कठोरता से बात की। हर रोज पिता ही तो जाकर बारी में काम करते हैं ना, एक ही दिन तो मदद मांगी थी, क्या मैं वो भी नहीं कर सकता? कहकर बड़ा बेटा पछताता है। बेटे की बात सुनकर पिता गुस्सा नहीं होते, निकल जा मेरे घर से, तू यहां नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं कहता। देख रहे हैं, पिता के प्रेम को देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता भी हमसे निरंतर प्रेम करते हैं। कई बार हम पिता की बात नहीं मानते, सीधे कह देते हैं नहीं कर सकता। अनाज्ञाकारिता पाप है।
फिर भी पिता मान लेते हैं, हाँ हमें कुछ नहीं हुआ ना, पिता ने मान लिया कहकर पाप में रहते हैं। लेकिन यकीनन हमें परमेश्वर के संयम को परखना नहीं है, उनकी उग्रता को नहीं भड़काना है। ठीक है, तो पहले पुत्र ने तो मना कर दिया। फिर पिता जब दूसरे पुत्र के पास जाकर उससे कहते हैं, बेटा क्या तू आज दाख की बारी में जाके थोड़ा काम करके आ जाएगा? पिता जाके उससे यह नहीं कह रहा तेरा भाई अच्छा नहीं है, उसने कहना नहीं माना। आजकल कई मां बाप यही गलतियां करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। देखो अपने बड़े भाई को, उससे सीखो। देखो अपने छोटे भाई को, कितना अच्छा है, उससे सीखो। ऐसा करने की वजह से उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करने वाले हो जाते हैं। डोंट कंपेयर। किसी भी बच्चे की तुलना किसी और से ना करें, सब अलग हैं। आपके कितने भी बच्चे क्यों ना हो, सब अलग हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने सबको अलग बनाया है। परमेश्वर ने हमें सुइच्छा दी है, हमें भी उनको देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि वो इस सुइच्छा का गलत इस्तेमाल ना करें। हमें उन्हें समझाना है, सिखाना है, उनकी अगुवाई करनी है। तो यहां पिता छोटे बेटे के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं, बेटा आज दाख की बारी में काम कर लो। बेटा यहां क्या करता है? देखिए वचन क्या कहता है। फिर दूसरे के पास जाकर पिता ने वैसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, पिता मैं जरूर जाऊंगा। वाह कितना अच्छा बच्चा है ना। पिता मैं नहीं जाऊंगा नहीं कहता, लेकिन काफी सम्मानित तौर पर पिता को वो सम्मान देते हुए कहता है, मैं जरूर जाऊंगा, आप जो कहिए करूंगा, जैसा कहें करूंगा, कहता है। पिता बेटे की इस बात को सुनकर काफी खुश हुए होंगे ना। अरे देखो मेरा छोटा बेटा कितना अच्छा है। बड़े बेटे ने मैं नहीं जाऊंगा जब कहा होगा, उस पिता को कितना दुख हुआ होगा ना। उसे बहुत बुरा लगा होगा। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर पिता को दुख हुआ होगा, और छोटे बेटे के जवाब को सुनकर पिता को खुशी हुई होगी। यहां क्या हो रहा है? एक पिता को बातों से खुश कर रहा है, दूसरा दुखी कर रहा है। कौन क्या बोल रहा है यह मुख्य नहीं, लेकिन क्या कर रहा है यह जरूरी है। समझ रहे हैं? हमें केवल बातों से, केवल अपनी जबान ही से प्रेम नहीं दिखाना, बल्कि अपनी क्रियाओं में उस प्रेम को दिखाना है, अपने विश्वास को दिखाना है। बड़ा कहता जरूर है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पिता के जाने के बाद, अरे पिता कभी नहीं बोलते ना, रोज खुद ही जाकर मेहनत करते हैं। आज एक ही दिन उन्होंने मुझसे जाने कहा और मैंने मना कर दिया। फिर बाद में पछताकर, वचन कहता है पहले मना किया, लेकिन बाद में पछताकर वो बारी में जाकर काम करता है। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। मैंने गलती की, पिता से ऐसा नहीं कहना था। पिता की बात मानकर बारी में जाकर वो काम करता है। तो छोटे वाले ने क्या किया? पिता जरूर जाऊंगा कहता जरूर है, लेकिन नहीं जाता। दरअसल पिता की बात उसके केवल कानों तक रह गई, उसने उसे दिल में नहीं उतारा, वो नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? प्रभु ने फरीसियों से पूछा। आज आपसे भी प्रभु यही पूछ रहे हैं। दोनों में से सही कौन है? यदि पूछें, दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही पिता को दुखी किया। छोटे बेटे की बात सुन पिता को खुशी जरूर हुई होगी, लेकिन फिर बाद में तुझ पर भरोसा किया तो बस तूने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। अगर तुझ पर भरोसा करके बैठ गया तो कुछ भी नहीं होने वाला, कहा होगा ना। लेकिन दोनों में से बेटा कौन है? तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा बड़ा ही, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो पछताया। सभी बुरे हैं, लेकिन हमें अपने मन को बदलना है। जब हम वचन सुनते हैं, जब प्रभु के वचन से हम सुनते हैं, हम कई चीजों को नहीं स्वीकारते। अरे ये कैसे हो सकता है, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम प्रार्थना करें, यदि प्रभु के प्रेम पर मनन करें, प्रभु ने
हमारे लिए जो क्रूस पर बलिदान दिया उसे याद करें, तो हमें समझ आएगा कि हम प्रभु को दोबारा कुछ नहीं दे सकते। प्रभु ने मुझसे केवल इतना ही तो मांगा था ना। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? वे क्या अपेक्षा करते हैं? नम्र और दीन होकर जीवन बिताएं, न्याय संगत जीवन जिएं। प्रभु हमसे इतना ही तो अपेक्षा करते हैं ना, तो फिर हम उनकी क्यों नहीं सुनते? कई बार हम अपनी बातों से मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा कहकर प्रभु को खुश करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें अपनी क्रियाओं से अपने विश्वास को, आज्ञाकारिता को दिखाना है। हमें अपने मन को बदलना है। अपने मन को हमें प्रभु को समर्पित करना है। क्या आपने पश्चाताप किया है, मन फिराया है? अपनी इच्छाओं को छोड़कर क्या परमेश्वर की इच्छाओं को आप कर रहे हैं? प्रभु जो कहते हैं क्या आप उसे करते हैं? परमेश्वर ने जैसा कहा क्या आपने किया? जहां प्रभु ने जाने को कहा क्या आप वहां जाते हैं? अपने आप को परख कर देखें। यदि हम वाकई में प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम उनकी आज्ञा मानेंगे। प्रभु हमें आज्ञा देने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन वे विनती कर रहे हैं, मेरी बात सुनो हे इस्राएल, अगर तुम मेरी बात सुनोगे यह तुम्हारे लिए भला है, लेकिन तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो। अगर तुम वाकई में मेरी आज्ञा मानोगे तो भूमि की सर्वश्रेष्ठ उपज को तुम पाओगे, लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञा ना मानो तो तुम्हें तलवार का सामना करना पड़ेगा। बाइबल हमें बताता है यदि हम प्रभु के वचनों को स्वीकारें तो परमेश्वर की श्रेष्ठ आशीषों को हम पाएंगे। यदि उनकी आज्ञाओं का तिरस्कार करें, विश्वास कर बपतिस्मा लेने वाला उद्धार पाएगा। जो विश्वास ना करे वो सजा का पात्र होगा। जो प्रभु की बातों पर कान नहीं लगाते वे प्रभु को दुखी करते हैं। जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, जब मैंने हाथ फैलाए तुम नहीं आए, इसीलिए भले ही तुम मुझे अब पुकारते हो, तुम्हारी परेशानी तकलीफ के बीच में भले ही तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, प्रभु कहते हैं। आज अपने आप को परख कर देखें। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या आप उनकी इच्छा को पूरा करते हैं? मेरी इच्छा अनुसार जियो, मेरी बातों की ओर कान लगाओ, मेरे वचनों के अनुसार जियो, आज्ञाकारी होकर जीवन बिताओ, प्रभु के लिए जीवन बिताओ। यही तो प्रभु हमसे इच्छा रखते हैं ना। प्रभु कोई कठिन काम तो नहीं कह रहे ना। एक और वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाऊंगा। यस, मीका की पुस्तक 6वां अध्याय 8वीं आयत से, हे मनुष्य, अच्छा क्या है वे तुझे बता चुके हैं, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहते हैं कि तू न्याय से काम करे। बच्चों को पिता का आज्ञाकारी होना है, यह न्यायोचित है ना? यही तो सही है ना? क्या बच्चों को मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर नहीं? यकीनन बच्चों को मां बाप की आज्ञा का पालन करना है। हम परमेश्वर को क्या पिता नहीं कहते? तो क्या हमें उनकी आज्ञा नहीं माननी? कई लोग आज मां बाप की आज्ञा नहीं मानते और समझते हैं कि वे विश्वासी हैं। आज प्रभु हमें याद दिला रहे हैं कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने यहोवा परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। उनकी आज्ञा मानना हमारे लिए श्रेष्ठ है। जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं, आशीष पाते हैं। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, मिस्र से निकले इस्राएलियों की तरह अपने हृदय को कठोर मत करो। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने हृदयों को इस्राएलियों की तरह कठोर ना करो। नहीं जाऊंगा कहकर अपने हृदय को कठोर करने वाला बड़ा बेटा अपने हृदय को बदलता है और पिता की आज्ञा मानता है, और अपने मीठे बोल से पिता को रिझाने वाला, पिता मैं अवश्य जाऊंगा कहने वाला छोटा बेटा
अपनी बात पर कायम नहीं रहता, यहां तक कि पिता की आज्ञा को मन में भी नहीं उतारता। क्यों ना हम पहले बेटे के जैसे हों, प्रभु की आज्ञा को मानकर जिएं। अगर गलती करते हैं तो उससे पश्चाताप करें, मन फिराकर जिएं, प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने इन महान वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम में से कई सारे लोग बातों के गुणी हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम केवल बात करने वाले ना हों, लेकिन जो बोलते हैं वो करने वाले हम बन जाएं। आपकी आज्ञा के अनुसार जीकर आपको महिमित करने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को, अपनी गवाहियों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवनों में अवश्य देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,